सभी जगह शांति तो है ना। आप जैसे राजन राजेंद्र के भुजंगन के प्रताप से शत्रु सर को झुकाते हैं, यश और न्याय के डंके बजाते हैं। धन धाम दूध दूध से घर घर है आबादानी, सिंह और बकरे जो नहीं सुरसाएंगी। मेरे कुल का यह रीति है, जो मेरे राज में कोई प्रकार को कोई वस्तु की नहीं कमी होनी चाहिए। सेवक करता था, अभी अभी आपने हम अष्टमंत्रीगण को उपदेश दिए। उसके उपरांत आपने दर्पण में अपना चेहरा देखने के बाद आज वो चेहरा जो है कमल के समान खिला करता था मुरझा गया है। क्या बात है महाराज, हम अष्टगण मंत्रीगण से गलतियां हो गई, यह क्या बात है? आप सही से सशक्त हैं। आप लोग से कोई गलती नहीं हुई है, परंतु हमारे सर का बात उपदेश दे रहा है। ऐ दशरथ, अब तुम राजा के लायक नहीं रह गया, इसलिए कर सुरसेन जी, अब मेरा पुत्र राम जो है सब लायक हो चुके हैं और मेरे कुल में जो होते हैं वही राज का अधिकारी होते हैं। हे सुरसेन जी, अब न ये राजा रहेगा, न दशरथ रहेगा, न सम्राट रहेगा, अब केवल दशरथ बनकर रहेगा, क्योंकि यहाँ का राजा मैं राम के बनाकर मैं अपने पूर्वज के सहित मैं संन्यास आश्रम में चला जाऊंगा। यह शुभ समाचार मैं गुरुदेव स्वामी के सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे कुल में कोई भी शुभ कार्य होता है तो बिना गुरुदेव की अनुमति से कोई कार्य सिद्धि नहीं होता। इसलिए कर मैं गुरुदेव स्वामी के आश्रम में जाऊंगा और यह समाचार मैं कर सुनाऊंगा। जो नहीं महाराज, आपकी आयु करोड़ों वर्ष के समान हो। आपने ऐसा विचार किया है महाराज, हम क्या अयोध्या के प्रजापुरवासी क्या जो राम के शत्रु हैं वो भी चाहते हैं कल जो राम राजा बने, कल ना बनकर वो आज ही राजा बन जाए। महाराज, आपने बहुत उत्तम कार्य विचारा है और आपकी हर मनोकामना गुरुदेव के आशीर्वाद से पूरा हुआ है, इसलिए हम सभी गुरुदेव के पास चले। हाँ, जितने मंत्रीगण हैं हमारे साथ गुरुदेव के आश्रम तक चले।
प्रणाम स्वीकार हो। क्या कर रहे हो वहाँ सब लोग? एक आदमी यहाँ रहो। कहिए राजन, आप मेरे आश्रम तक यहाँ बैठे रहो। किस प्रकार से आगमन किए हैं उसको आप फल सुनाइए। भोलेनाथ, आपके तो हर मनोकामना पूर्ण हो गया। अब आप कौन सी अभिलाषा लेकर के आए हैं उसको आप फल सुनाइए। गुरुदेव, आप तो मेरे मन को गाथा को जानते हैं, क्योंकि आपको रघुकुल का गुरुदेव है ना। इस प्रकार आप अपने शिष्य को मन को गाथा अवश्य जानते हैं। हे गुरुदेव, आपके दया से ये दशरथ धन धाम पुत्र सब पाया है। हे गुरुदेव, एक विनती और है गुरुदेव। अरे राजन, यदि आपका आज्ञा मिले तो यह दशरथ आपसे वह कह सुनाएगा। हे राजन, आप जो भी कहना चाहते हैं निसंकोच होकर के आप अपनी जो है बात रखिए मेरे साथ। हे गुरुदेव, मेरे अयोध्या नगरी के प्रजा प्रवासी सबको सब राम को राजा के रूप में देखना चाहते हैं, और मैं देख रहा हूँ तो मेरा चौथा पद कितने जा रहा है। अब मेरा उम्र राजा के लायक नहीं रह गया, क्योंकि मेरा पुत्र राम जो है सब गुण के लायक हो चुके हैं। तो मेरा पूर्वज अपने राज और पाठ त्याग कर संन्यास आश्रम में चले गए। उसी प्रकार हम भी चाहते हैं अपने पुत्र राम को राजा बनाकर संन्यास आश्रम में हम भी जाना चाहते हैं। विलंबन करिए पर साध्य समय समाज सुमंगल तब जब राम। हे राजन, इसमें आप विलंब मत करिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी को जब भी आप सिंहासन पर बैठाना चाहते उस समय ही शुभ घड़ी है। जो आप कल के लिए विचार कर रहे हैं उसको आज ही आप करिए। इससे अच्छा कोई भी आपकी विचार नहीं है। मगर हे राजन, ये आपने अपने मुंह से तो कह दिए, क्या आपके यहाँ के प्रजा प्रवासी उन लोगों से भी आपने मत लिए, अन्यथा नहीं। आपके प्रजा प्रवासी जो है उनसे जो है आप पूछ तो लीजिए एक बार। ठीक है गुरुदेव, मैं अवश्य अपने प्रजा प्रवासी से पूछने जा रहा हूँ। महाराज, जितने मंत्रीगण हैं सबसे मैं पूछता हूँ। मैं एक राजा हूँ, मेरे दबाव में आकर आप लोग नहीं बोलेंगे। आप लोग राम को राजा के रूप में देखना चाहते हैं कि नहीं? एक बार जितने आए सभी लोग कस के ताली बजाइए, सभी लोग कस के ताली बजाइए। बोलिए सनातन धर्म की। महाराज, हम ही नहीं, अयोध्या के जितने प्रजा प्रवासी हैं सबकी इच्छा है कल जो राम राजा बन रहे हैं ना, कल न बनकर वो आज ही बन जाए। और आपने जो ऐसा शुभ कार्य विचारा है, आपकी आयु करोड़ों वर्ष के समान हो महाराज, करोड़ों वर्ष के समान हो, जो राम को अपनी उड़ान पद देने का विचार किया है महाराज। ठीक है मंत्री। हे गुरुदेव, आप तो सुन लिए। हे गुरुदेव, जब प्रजा निर्वाचित हो तब राजा,
जिसे चाहे प्रजा वही राजा बन सकते हैं। हमारे राज के प्रजा प्रवासी सब चाहते हैं जो राम राजा बने। गुरुदेव एक विनती और है गुरुदेव। बोलिए राजन, उसको आप सुनाइए, क्या विनती है आपकी? हे गुरुदेव, आज्ञा तो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, परंतु विनती करता हूँ आप यहाँ से राम के पास जाएं और राम को कहें आज रात्रि भर संयम नियम व्रत को धारण करे, क्योंकि अयोध्या के सिंहासन मामूली नहीं है और साधारण नहीं है, रघुकुल का सिंहासन है। रात्रि भर संयम नियम व्रत को धारण करेंगे, सूर्य उदय होते ही उन्हें विशाल सिंहासन पर बैठा दिया जाएगा। आपकी जैसी इच्छा है राजन, मैं जा करके राम को सब शिक्षा दे दूंगा। आप अपने महल को जाइए, मैं राम के पास चला जाऊँ। ठीक है गुरुदेव। सब नर आहा वशिष्ठ बुलाए राम नाम आयुष्मान भव सेवक, क्या इस समय राम अपने महल में है क्या? हाँ गुरुदेव, याद हमें प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने महल में विराजमान है। जा करके उनसे बोल दो गुरु स्वामी आए हैं, वो मिलना चाहते हैं। गुरुवाग्रह